क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे हम 2 सेकंड में सोल्व करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका शीर्ष है उससे खींची गई रेखाएं आपका जो आधार है उसे कितने भागों में डिवाइड करती है, ये हम सिंपल सा यहाँ पर काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 और 6। कितने भागों में डिवाइड करती है, 6 भागों में डिवाइड करती है। अब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 5 15 और 15 और 6 21। तो टोटल कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 21 त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे। अगर आप 1 बाई 1 इसे काउंट करोगे तो आपके हमेशा टोटलिंग में मिस्टेक होगी, क्योंकि आप एक या 2 त्रिभुज काउंट करना भूल जाओगे। अगर इस ट्रिक का यूज करोगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, जिसमें आपके कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। और ये आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जिसमें आपके शीर्ष से खींची गई रेखाएं कुछ इस प्रकार है। तो ये आपका शीर्ष है, ये आपका आधार है। शीर्ष से आपकी रेखाएं खींची गई है, आधार को 1 2 3 4 भागों में डिवाइड करती है। सबको आपस में जोड़ देंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, आपके 10 हो जाएंगे। ये सिंपली हमने यहाँ से काउंट कर लिया है। आपका 5 बजे से 6 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य दूसरी बार समकोण बनेगा, वो टाइम आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, जो आपके मिनट वाली सुई है वो आपके 1 मिनट के अंदर ही 6 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है। तो 1 मिनट में आपकी 6 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार जो घंटे वाली सुई है वो आपके 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि 12 घंटे के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपका 1 घंटे के अंदर ये आपका 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में 30 डिग्री बनाएगी। तो आपका 1 मिनट में 30/60 1/2 डिग्री कोण बनाएगी। अब हम इनकी रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो 6 में से हमने 1/2 घटाया तो आपकी स्पीड कितनी आ गई, 11/2 आपकी स्पीड आ गई। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी में दूसरी बार 90 डिग्री एंगल कब बनेगा। तो घड़ी में हम सबसे पहले 5 यहाँ पर बजा देते हैं। तो घड़ी में हमने 5 बजा दिया। ये नीचे वाली घंटे की सुई है, ऊपर वाली आपकी मिनट की सुई है। तो वर्तमान में कितना एंगल है, इसके अंदर 30 गुणा 5 आपका एंगल आपका 150 डिग्री है। 150 डिग्री है। अगर जो आपके मिनट वाली सुई है 1 2 पर आएगी तो पहला समकोण यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दूसरी बार समकोण कब बनेगा। तो उसके लिए जो आपकी मिनट वाली सुई है उसे आगे चलना पड़ेगा। और कहाँ तक चलना पड़ेगा, यहाँ पर आपका 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 आ जाएगा। तो प्रत्येक के अंदर 30 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर जब घड़ी की सुई 8 पर आ जाएगी तब आपका समकोण बनेगा। तो जो मिनट वाली सुई है उसे कितना चलना पड़ा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी और कितने डिग्री चलेगी, 240 डिग्री चलेगी 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी है मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में, तो ये आपकी 11/2 है। तो इससे आपकी क्या निकल जाएगा, टाइम आपका यहाँ पर निकल जाएगा, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड होता है, तो इसे हम आगे सोल्व करेंगे। तो 240 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका 480 हो जाएगा। 480 में हम 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11 चौके 44, 40 आपका बचेगा। 40 में 11 का भाग देंगे तो 11 तिया 33, 7 आपका बचेगा। 7/11 आपका हो जाएगा। और इस प्रकार से ये आपका मिनट वाला टाइम निकल गया। तो यहाँ पर 5:43 सही 7/11 मिनट पर आपका समकोण बनेगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है और इसमें एक नंबर आपका मिसिंग है जो कि आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हमें नंबर सीरीज लिखते हैं। तो 9, 14, 21, 32 और उसके आगे खाली स्थान है और आगे आपका 62 लिखा गया है। तो सबसे पहले हमने 9 से 14 पर जाना है। तो 9 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। 14 से हमें 21 पर जाना है तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 14 और 7 कितना होता है, 21 होता है। 21 से हमें 32 पर जाना है तो 21 में कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 11 जोड़ना पड़ेगा। तो 21 और 11 कितना हो गया आपका, 32 हो गया। अब 32 में हम कितना जोड़ें कि हम खालिस्तान वाली जगह पर पहुंच जाएं और खालिस्तान वाली जगह में कितना जोड़े कि हम 62 पर पहुंच जाएं। तो सबसे पहले हमने देखा 5 जोड़ा, उसके बाद में 7 जोड़ा और उसके बाद में 11 जोड़ा। तो ये सभी जोड़ी गई संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या हैं। मतलब इन संख्याओं में या तो स्वयं का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। तो हमने यहाँ पर 11 तक हमने यहाँ पर जोड़ा है। तो 11 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो 13 आपकी आती है। तो 32 में हम 13 जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो संख्या आपकी 45 हो जाएगी। और 13 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 17 होती है। तो 45 में अगर 17 जोड़ोगे तो 5 और 7 आपका 12 हो जाएगा। हासिल 1 लग जाएगी। 4 और 1 5, 5 और 1 आपका 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 62 पर पहुंच जाएंगे और खाली स्थान पर हमारी संख्या आ जाएगी 45 आ जाएगी। और ये हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।